जय सिया राम। आज आपको मैं राम कथा बतलाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप अवश्य एक बार भावुक हो जाएंगे। यह मेरा मन कहता है, जो कि सनातनी प्रेमी हैं वो अवश्य इसको सुनकर भावुक हो जाएंगे, क्योंकि हमें राम कथा सिखाती है कि किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। एक बार विश्वामित्र जब राम जी को लेने के लिए आए तो दशरथ जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, यही कारण आगमने तुम्हारा, कहु सो करते न लावहु बारा। हे ऋषि, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, कहिए। मैं अपने तरफ से सारे वह प्रयास करूंगा जिससे आपको प्रसन्नता हो। यह रामचरितमानस की राम कथा तुलसीदास जी इतने मन से लिखे हैं और हम सब सुन रहे हैं। ये सब हमारा परम सौभाग्य है कि मनुष्य शरीर को धारण करके, और हम भगवान मनुष्य रूप में जब धारण किए थे अपना अवतार, तब की कथा सुन रहे हैं। ब्राह्मणों के सहित समाज को जब लेकर गए और विश्वामित्र जी को लाकर आसन पर बैठाया और चरणों को धोकर पूजा की। इसके बाद अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पे डाल दिया। चारों पुत्रों ने बारी बारी उनको प्रणाम किए। विश्वामित्र जी राम जी को लेने के लिए क्यों गए? इसलिए कि जब भी वो यज्ञ करते थे, उनको मारीच तथा सुबाहु, जो कि रावण ने तैयार किया था अपनी सेना में से 2 लोगों को, कि उनके पीछे ही पड़े रहते थे विश्वामित्र जी के। जैसे ही वो यज्ञ करना आरंभ करें, ये दोनों जाकर उसमें हड्डी मांस डालकर कई प्रकार से यज्ञ को विध्वंस करने का प्रयास करते थे। इस प्रकार विश्वामित्र के पीछे रावण ने इन्हें तैनात किए रहता था। इनको 24 घंटा ही ड्यूटी दिए रहता था कि जैसे ही विश्वामित्र यज्ञ शुरू करते थे, वैसे ही जाकर ये उन्हें विध्वंस करने लगते थे। इतने दुष्ट थे। और रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि वानर और मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई भी मार ना पाए, ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी फट से कह दिए, तथास्तु। इस बात को सुनते ही रावण के मन में ये बात आ गई कि अब मैं नहीं मर सकता हूँ, मुझे कोई मार ही नहीं सकता है। जब रावण ने यह जान लिया कि मुझे अब कोई मार नहीं सकता, तो वो देवताओं को ही दौड़ा दौड़ा कर मारने लगा और अनेक प्रकार से यातना देने लगा। इस बात को देखते सुनते सभी लोग बड़े दुखी हो गए। साधु संत जनों का यज्ञ ना होने देने लगा। इतना आतंक फैला लिया रावण ने कि सूर्य नारायण भी जाकर रावण से पूछते थे कि हे दशानन, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उदय हूँ। यदि रावण की इच्छा हो तब सूर्य नारायण निकलते थे। इसी प्रकार पवन देव तथा समस्त देवता आज्ञा लेकर रावण के तब चलते थे। इस प्रकार सभी देवताओं को रावण ने बंदी बना लिया और देवताओं के राजा इंद्र को उसका बेटा जाकर अपना गुलाम बना लिया रावण का। तभी उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। रावण ने यह सोचा कि अब देवता तो मेरे बंधन में हैं और अब मुझे कोई नहीं मार सकता है, परंतु अभी भी ऐसा लगता है कि बंदर मुझे मार सकता है। तो उन्होंने पता लगाया कि बानर में कौन सबसे ज्यादा बलवान है, तथा कपियों के स्वामी बानर राज बाली का नाम उसने सुना। तब वह उनसे भी युद्ध करने चला। बाली से युद्ध करने के लिए रावण चला और पहले दिन ही बाली उनको युद्ध में पटक कर हरा दिया। बाली सोचने लगे मन में कि क्या मैं रावण को मार रहा हूँ और उसको हरा दिया हूँ, कोई इस बात को मानेगा? इसीलिए उन्होंने अपने बगल में दबाकर रावण को 6 महीना तक घूमता रहा और वो जहाँ जाता बराबर से रावण को दिखाता कि देखो, मैं रावण को अपने बगल में दबाया हूँ, मैंने इसको हरा दिया। उसी रावण के आतंक से आज परेशान होकर विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं श्री राम जी से मिलने, कि मैं इनको लेकर जाऊंगा और मेरे सारे कष्ट दूर करेंगे ये। जैसे ही रामचंद्र जी
विश्वामित्र जी के पैर पड़े। वो सब भूल गए कि मैं क्या करने यहाँ आया हूँ और राम जी को निहारने लगे। बड़े प्रेम और भाव से ऐसे निहार रहे थे कि जैसे जन्मों जन्मों में उनको यह निधि मिल गई हो। इधर तो विश्वामित्र जी अपने प्रभु श्री राम जी को निहार रहे हैं और उधर राजा जी की दशरथ जी की चिंता और बढ़ गई। वे सोच रहे हैं कि जल्दी से मुनि अपना प्रयोजन बताएं और मैं कर सकूं और ये यहाँ से चले जाएं। इस प्रकार मन में विचार करके दशरथ जी पूछते हैं कि कहिए मुनिवर, कैसे आगमन हुआ आपका। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, असुरे समोह सतावाहि मोहि, मैं जाचने आयो नृप तोहि, अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधे मैं होबो सनाथा। इस प्रकार विश्वामित्र जी कहते हैं दशरथ जी से कि हे महाराज, मुझे असुरों का समूह बहुत सता रहा है, इसलिए मैं आपसे आपके राम और लक्ष्मण को मांगने आया हूँ ताकि वे हमारे यज्ञ की रक्षा करके हमें सनाथ कर दें। प्रभु, इस बात को सुनकर दशरथ जी तुरंत अपने सेनापतियों को, सिपाहियों को सलाह दे रहे हैं कि तुरंत लेकर आओ मेरा धनुष बाण, मैं जा रहा हूँ उनसे युद्ध के लिए। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, आप क्यों धनुष बाण मंगवा रहे हैं। तब राजन बड़े प्रेम से कहते हैं कि अभी तो ऋषि आपने कहा कि मुझे असुर बहुत सता रहे हैं और चलिए मैं उन्हें मारता हूँ। पर विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन, आप रहने दो, कोई बात नहीं, आप बैठिए बैठिए, आप रहने दीजिए। इस पर राजन कहते हैं कि क्या आपको संशय है कि मैं निशाचरों को नहीं मार सकता हूँ। इस पर विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं, इसमें मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप निशाचरों को अवश्य मार सकते हैं। लेकिन हे महाराज, आज मैं मारने वाले को लेने नहीं आया हूँ, आज तो मैं अपने तारणहार को और समस्त संसार के तारणहार को लेने आया हूँ। इस पर राजा दशरथ जी सुनते ही कहते हैं, सुनी राजा यति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति को मिलानी, चौथे पने पायो सुत चारी, प्रवचन नहीं कहो विचारी। जब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हमको अपने पुत्र को दे दो और हम सनाथ हो जाएं। सनाथ का मतलब क्या होता है, आइए आपको बतलाती हूँ। जैसे हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो तो अनाथ है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसके न माँ है, न बाप है, न कोई नाते रिश्तेदार है, उसको यहाँ भूलोक मृत्युलोक में अनाथ कहते हैं। परंतु शास्त्र क्या कहते हैं कि जिसको राम का प्रिय वचन, राम की कथा और ना ही कभी धर्म पे चलने वाला है, वो है अनाथ। और जिसके साथ प्रभु राम हैं वो सदा सनाथ हैं, उसके साथ स्वयं श्री राम जी हैं, तो उसे दूसरे रिश्ते नाते की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यदि कोई मेरे भाई बहन इस प्रकार अकेले पड़ जाएं, तो कभी घबराना नहीं आप लोग, क्योंकि भगवान सबके साथ हैं। और जो आपको अनाथ कहे उसे सुनकर चुप से भगवान को समर्पित कर देना। आने वाले समय में वो खुद समझेंगे कि हाँ, इसका क्या निर्णय है। स्वयं आपका साथ हर पल भगवान श्री राम जी देंगे। यह बात मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है कि जब मेरे साथ ऐसा लगा कि अब मेरा सब कुछ समाप्त होने वाला है, मेरा कोई काम आज तक बिगड़ा नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम जी को मैं हमेशा अपने साथ पाती हूँ। हर काम में वो मेरा साथ देते हैं। यदि मेरे मन का नहीं होता है तो भी मैं भगवान की इच्छा मानकर उसको कभी नकारती नहीं हूँ,
कि जिस तरह से आपको रखना है प्रभु, उस प्रकार से मुझे रखिए। ये मेरा शरीर, ये मेरी आत्मा, ये मेरा मन, सब कुछ आपका है और आप अपने विवेक से ही मुझे चलाइए। क्योंकि कहते तो हैं हम कि तन मन धन तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परंतु हम सब केवल ये मंत्र और आरती के समय ही कहते हैं, मन से ये भाव नहीं आता है और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। यदि मन में एक बार भाव आ जाए तो प्रभु श्री राम जी सारे कार्य को हमारे सिद्ध अवश्य करते हैं। क्योंकि तुलसी जी कहते हैं, जेहि पारे जेहि करे सत्य स्नेहु, ताहित मिलत ना कछु संदेहु। जैसे ही हमारा मन शंका से ग्रसित हो जाता है, वैसे ही हमारे अंदर भय हो जाता है, और जैसे ही शंका से रहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है, वैसे ही भय से रहित हो जाता है। ऐसे ही विश्वामित्र ऋषि कहते हैं कि राम के साथ अपने और एक पुत्र को मेरे साथ भेजो, मेरे धर्म यज्ञ करने के लिए जो बाधा पड़ रही है उसको वही दूर कर सकते हैं। वैसे ही राजन का मन अति भयभीत होके कंपन करने लगा और वे कहते हैं ऋषि से कि हे ऋषि, चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहायो बिचारी, विप्र बचन नहीं कहायो बिचारी। दशरथ जी ने ऋषि से कहा कि चौथे पन में मुझे 4 पुत्र मिले हैं और ऋषि विचार करके देखिए, मेरा हृदय कांप रहा है, बहुत भयभीत है, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं मुझसे। हे नाथ, हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना मांग लीजिए, सब बड़े हर्ष के साथ मैं आपको दे दूंगा, और प्राण के अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा। परंतु हे मुनिवर, मैं अपने राम को, प्राण से भी ज्यादा प्यारा मेरा राम है, उसे मैं किस प्रकार आपको सौंप दूं? जरा आप विचार करके तो देखिए, क्या मैं अपने पुत्रों को आपको दे सकता हूँ? और हे ऋषि, अत्यंत डरावने क्रूर राक्षसों का कहाँ समुदाय और कहाँ परम किशोर अवस्था के मेरे बच्चे कैसे उन घोर राक्षसों का सामना कर पाएंगे? राजा की इस प्रकार की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में तो बड़ा हर्ष माना। वे सोचते हैं कि हम सन्यासी हैं, हमें यह पीड़ा का अवसर तो ना मिला। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सन्यासियों के हृदय में जितने राम बसते हैं, उनसे ज्यादा गृहस्थियों के हृदय में बसते हैं, और उनके ही घर क्यों जन्म लेते हैं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा श्री राम जी को प्रेम करते हैं। धन्य हो आप वो पिता जो भगवान को इतने प्रेम करते हैं, बड़े पुण्यदायी और बड़े भाग्यवान हैं आप जो राम को इतना अधिक प्रेम करते हैं। विश्वामित्र इस प्रकार से बात सुनकर प्रसन्न तो बहुत हुए, परंतु राम जी को लेके भी जाना है उन्हें। सभी के हित के लिए इस प्रकार विश्वामित्र जी धीरे से वशिष्ठ जी की ओर देखते हैं और इशारा करते हैं कि गुरुदेव, अब आप समझाइए इन्हें, राजन बड़े मोहित हो रहे हैं राम पर और वो उन्हें नहीं जाने देंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कह पावा, अति आदरि दूतनय बुलाए, हृदय
मैं लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो तुम मुनि पिता यानी नहीं को। इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने समझाया तो महाराज श्री दशरथ जी का भ्रम जाता रहा। वशिष्ठ जी ने क्या समझाया? वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, मैंने राम को शिक्षा तो दे दी, परंतु आयुध की शिक्षा तो श्री विश्वामित्र जी ही देंगे। राजा ने बड़े ही आदर के साथ दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कहते हैं कि हे नाथ, आज से ये मेरे दोनों पुत्र मुझे जो प्राणों के समान प्रिय हैं। हे मुनि, आज से इनके पिता आप ही हैं, इनका दूसरा कोई भी नहीं है। इस प्रकार राजा ने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र मुनि के हाथों में सौंप दिया और बहुत प्रकार से आशीष दे रहे हैं अपने पुत्रों को और हर्षित हो रहे हैं। मन में सोच रहे हैं दशरथ जी कि जो कार्य मेरा था कि मैं राक्षसों का वध करूं, वह अब मेरे श्री भगवान जी करेंगे और भगवान को बड़ा प्रेम से निहार रहे हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता मन में कर रहे हैं कि आज मेरे समान कौन भाग्यशाली होगा जो मेरे पुत्र इस योग और भगवान मेरे पुत्र के रूप में आए हैं। मैं तो भगवान के इतने प्रेम में डूब गया कि एक राजा का जो धर्म होता है वो मुझे ध्यान ना रहा। मैंने प्रजा के प्रति भी अपराध किया है, मुझे प्रजा के लिए भी ध्यान ना रहा। मैं भगवान को इतना प्रेम करता हूँ और मैं उसमें ही लगा रहा, परंतु आज मेरा पुत्र जाकर सभी को सुखी करेगा और वही भगवान के रूप में है। आज मुझसे ज़्यादा इस समस्त ब्रह्मांड में कौन सुखी हो सकता है। राजन अपने पुत्रों से कहते हैं कि हे बेटा, आज से जो ऋषि कहेंगे वही कार्य करिएगा, उनसे सब कुछ पूछ पूछ के करिएगा। अपने पिता होने का फर्ज निभाते हुए राजा दशरथ जी इस प्रकार राम से कहते हैं। आगे राजन विश्वामित्र मुनि से क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि हे मुनि, आज से ये आपके पुत्र हुए और पिता के तुल्य, आप सब इनकी देखरेख करिए। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का अच्छा और बुरा दोनों देखता है और उन्हें ठीक ठीक से समझाता है कि यह कार्य करो और यह अनुचित है, उसी प्रकार हे ऋषिवर, आप आज से इन्हें देखना और इन्हें समझाना। यदि दशरथ जी इस प्रकार से विश्वामित्र को अपना समस्त अधिकार ना दिए होते तो मिथिला में जाकर विश्वामित्र जी राम जी के द्वारा कभी धनुष को नहीं तोड़वाते। उन्हें राजा दशरथ पर पूर्ण विश्वास था और दशरथ जी को भी विश्वामित्र जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था। आज के समय हम और आप में विश्वास की बहुत कमी है। यदि इस प्रकार विश्वामित्र जी भी सोचते तो ये कहते कि जाइए राम, पहले अपने पिताजी से पूछिए कि धनुष तोड़ना है या नहीं, परंतु नहीं, उनको पूरा अधिकार दिया था दशरथ जी ने, तो वो अपने अधिकार का सही उपयोग किए। तभी तो कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। गुरु को इतना अधिकार था कि वो अपना विवेक से ही समस्त कार्य कर रहे थे। उन्हें ये नहीं था कि दशरथ जी क्या कहेंगे। जो राम जी के हित में था वो गुरु विश्वामित्र जी करते थे। इस प्रकार राजा दशरथ जी अपने दोनों पुत्र को विश्वामित्र जी को सौंपकर कहा और उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। श्यामल गवर सुंदर दो भाई
विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देवो मैं जाना, मोहि नीति पिता तजेउ भगवाना। इस प्रकार राम और लक्ष्मण को लेकर जब विश्वामित्र चल रहे हैं तो रास्ते में वो सोच रहे हैं और कहते हैं मन में कि अब मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण के देव हैं और ब्राह्मण के भक्त हैं और मेरे लिए भगवान ने अपने माता पिता को छोड़ दिया। इतने दयालु हैं वो, मेरे लिए अपने पिताजी को भी त्याग दिया। इस प्रकार सोचते हुए राम और लक्ष्मण को लेकर मुनि विश्वामित्र वह बन गए जहाँ ताड़का रहती थी। ताड़का को पहले ही पता था कि विश्वामित्र गए हैं तो अवश्य कुछ न कुछ करके आएंगे, और आज तो मुनि विश्वामित्र और उनके साथ राम लक्ष्मण बातें करते हुए जा ही रहे थे उसी वन से कि ताड़का के कानों में उनकी आवाज आने लगी। जैसे ही ताड़का ने देखा कि विश्वामित्र मुनि के साथ दो बालक आ रहे हैं, वो बड़े वेग से क्रोधित होकर उन पर हमला बोल दी, और यह देखते ही लक्ष्मण जी तुरंत बाण निकाला और बाण को तान कर ज्यों ही ताड़का को मारने के लिए आगे किया, त्यों ही श्री राम जी कहते हैं कि हे लखन, वो अबला नारी है, तुमको दिखाई नहीं देता है, उसे नहीं मारना है तुमको। रघुवंशी कभी अबला पर वाण नहीं चलाते हैं, रखो इसे अंदर। जैसे ही लखन जी अपने शस्त्र को भीतर रखा, उसी समय विश्वामित्र कहते हैं कि अरे राम, ये अबला नहीं है, इसने कितने लोगों को नष्ट किया है और कितने ब्राह्मण ऋषि को सताया है, तुम्हें नहीं पता है, और तुम इसका संहार करो, क्योंकि मैंने इसी कार्य के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ वन में। जैसे ही गुरु जी की आज्ञा मिली, तुरंत राम भगवान ने निकाला बाण और एक बाण मारा। ताड़का राक्षसिन जाग गिरी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। एक ही बाण में वो मर गए और उसे प्रभु अपना पद दिए। जाते लागे न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। इस प्रकार विश्वामित्र जी जब श्री राम जी को देखे तो बड़े हर्षित होकर कि मेरे साथ मेरे भगवान हैं, यह सोचकर समस्त अस्त्र शस्त्र उनको विद्या दिया। और होता है ना कि जब कोई अपने से बड़ा मिल जाए तो हमारा थोड़ा सर का भार कम हो जाता है। आज मुझे भगवान मिले हैं, विश्वामित्र ऐसा सोचते हैं मन में, अब तो मेरा कार्य सिद्ध हो ही जाएगा। यह सोचकर बड़ा मन हर्षित हो रहा है विश्वामित्र जी का आज। और जितने प्रकार की विद्या, धनु विद्या थी, अस्त्र शस्त्र थे, सब राम जी को उन्होंने समझाया, सिखाया और दिया। इस प्रकार समस्त उनको युद्ध करने के जितने अस्त्र होते हैं वह सब समर्पित करने के बाद कंद मूल फल उनको खाने के लिए दिए और रात्रि को वहीं विश्राम किए। देखिए, यहाँ भाव ऐसे होना चाहिए कि विश्वामित्र गुरु हैं तो राम उन्हें बड़ा सम्मान करते हैं, और श्री राम जी भगवान हैं, इसलिए गुरु विश्वामित्र जी उनको देखकर बड़े हर्षित हो रहे हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया है। यह कथा से हम यह निश्चित समझ सकते हैं कि यदि हम किसी को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, तो वह भी हमें चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आदर अवश्य देगा। यदि हम किसी को कटु वाणी बोलते हैं, उसका भी परिणाम हमें कटु वाणी से ही मिलने वाला है। तो अपने जीवन को हमें जो चाहिए वही हम दूसरों को दें। और आज की कथा यहीं तक। राम कथा के बहाने आप सभी को
तुलसीदास जी रामचरितमानस में यह स्पष्ट किए हैं कि जो जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा और उसका ही किया उसको मिलता है। भगवान किसी से न कुछ लेते हैं और ना ही देते हैं। अपने ही कर्मों का फल हम सब भोगते हैं यहाँ पर। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी प्रयास करिए भगवान को पाने के लिए। हरे कृष्णा।